आंवला नवमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, अर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का विनाश हो जाता है। इस दिन स्नादि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडोपचार विधि द्वारा पूजा की जाती है। फिर वृक्ष की जड़ से दूध की धारा गिराकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बाती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवले होना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी के भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। एक आंवला राजा था जो एक मन सोने की आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसकी बेटी की बहुओं ने सोचा कि जो उसके बेटों की जो बहुएं थी, उन्होंने सोचा कि रोज इन्हें आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। और फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दें। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई जो हो गई है उसमें आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। तब राजा रानी सभा मन आंवले का दान करने लगे, पर बेटे बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत पहचान तो गई वो उनको, और अपने पति से बोला कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सेहत नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद